जला दो जो भी तुम्हारे मार्ग के सामने आए। अभी भी समय है नरकासुर, अधर्म की निद्रा से जाग जाओ। तुम्हारे सभी दिव्य अस्त्र नष्ट हो गए हैं नरकासुर। जब तक श्वास चलती रहेगी तब तक युद्ध करता रहूंगा मैं। निशस्त्र योद्धा पर वार करना मेरी युद्ध मर्यादा के विरुद्ध है, इसलिए या तो अपनी पराजय स्वीकार करो या मुझसे कोई अस्त्र मांगो। ना भिक्षा न दया, नरकासुर ने इनसे मिले कोई वस्तु कभी स्वीकार नहीं की, ना कभी करेगा। निशस्त्र नहीं हूं मैं, मेरे पास अस्त्र है। उसकी पराजय सामने है, किंतु अहंकार अभी भी नहीं त्यागा नरकासुर ने। मुझे आपके साथ की आवश्यकता है देवी। ये देखो मेरा ये अस्त्र। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। दुखी मत होइए माँ, यही मेरी नियति थी। मुझे अपने पिता के स्वरूप से मुक्ति मिली है, इसलिए आप शोक नहीं आनंद मनाइए माँ। आपका पुत्र आज मुक्त हो गया माँ। प्रणाम प्रभु श्री कृष्ण। हमारा उद्धार करने के लिए आपका शत शत धन्यवाद प्रभु। आज का दिन नरक चतुर्दशी के नाम से प्रचलित होगा, जो सभी विकारों के अंत का प्रतीक होगा। इस दिन संसार वासियों को बुराई का त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। देवियों, प्रभु श्री कृष्ण स्वयं यहाँ हैं। उन्होंने नरकासुर का संहार किया है, इसलिए आप सभी अब मुक्त हैं। नरक चतुर्दशी के अवसर पर चंद्र के प्रकाश के नीचे और सूर्योदय से पहले जो भी अभ्यंग स्नान करेंगे वो कभी बुराई से आकर्षित नहीं होंगे, सदा अच्छाई के पथ पर चलेंगे और उनका सदा कल्याण होगा। किंतु प्रभु, हमारा कल्याण कैसे होगा? मेरा आशीष सदा आपके साथ है। अब आप सभी मुक्त हैं, अपने नगर लौट सकते हैं। किंतु प्रभु, अब हमें अपने नगर में कौन अपनाएगा? नरकासुर, आप ही हमें क्यों नहीं अपना सकते प्रभु? आप सभी पर कोई आंच ना आए, आप सदा मेरी शरण में रहे, इसीलिए मैं आपको द्वारका ले जाऊंगा और आपको मेरी रानियों का स्थान मिलेगा। क्या हुआ गजानन, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ पुत्र, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? माँ, मुझे जाना होगा। किंतु गणेश जी, आप अपनी बारात छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कोई भक्त मेरा आवाहन कर रहा है। किंतु प्रभु, यहाँ आपका रहना आवश्यक है। हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा धर्म है, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। गणेश ने उचित कहा, उसे जाना ही होगा। किसी भी कार्य को अधूरा छोड़कर कोई भी शुभ कार्य
संपन्न नहीं होता। किंतु गणेश, तुम्हें शीघ्र ही जाकर शीघ्र ही आना होगा, अन्यथा मुहूर्त निकल जाएगा। चिंता मत कीजिए माँ, मैं शीघ्र लौटूंगा। वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। प्रणाम प्रभु। बोलो, कौन हो तुम वत्स और क्या चाहते हो? प्रभु, मैं सूर्य देव के अहंकार से उत्पन्न हुआ हूँ, उनका पुत्र हूँ मैं, अहंतासुर। सृष्टि में आपका योगदान सबसे सराहनीय है सूर्य देव। हाँ प्रभु, सारे देवताओं में मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि मेरे समान स्वयं तप कर दूसरों को प्रकाश और ऊर्जा देने वाला और कोई देवता नहीं। आपके शब्दों से अहंकार झलक रहा है सूर्य देव, ये आपको शोभा नहीं देता। ये आपके अहंकार से उत्पन्न हुआ है सूर्य देव। ये शोभनीय लगते हुए भी अंधकार में है। ये सभी को स्मरण कराएगा कि अहंकार से दूर रहना चाहिए। इसलिए इसका नाम होगा अहंतासुर। प्रभु, मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है और मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें प्रभु गणेश की पूजा करनी चाहिए। जब तुम्हारा तप पूर्ण होगा तो तुम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उनसे वरदान मांगोगे। ब्रह्मदेव के निर्देश से मैं आपकी तपस्या कर रहा था प्रभु। मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मैं आपसे क्या वरदान मांगू। प्रभु, ये ऐसे ही सोचता रहा तो हमें बहुत विलंब होगा। अपने मन को टटोल कर देखो, ऐसा क्या है जिसे पाकर तुम संतुष्ट होगे? मैं सूर्य देव का पुत्र हूँ प्रभु। जिस प्रकार मेरे पिता का प्रताप तीनों लोकों में है, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रताप भी त्रिलोक में हो। इसलिए प्रभु, आप मुझे ये वरदान दें कि ऐसा कोई भी जिसका शरीर हो, वो देवता हो या मनुष्य हो, गंधर्व हो या किन्नर हो, पशु हो या नाग हो, मुझे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। सोचिए मत प्रभु, शीघ्रता कीजिए, हमें देर हो रही है। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.